अब 36वां राज्य यह है कि कुरान में तौबा का दरवाजा खुला रखा गया है ताकि इंसान उम्मीद ना खो दे, क्योंकि उम्मीद टूटे तो इंसान खुद टूट जाता है और अल्लाह टूटे हुए दिल को जोड़ना चाहता है। अब 37वां राज यह है कि कुरान इंसान को यह सिखाता है कि वह अपने गुस्से का मालिक बने, क्योंकि गुस्सा वह आग है जो सबसे पहले अपने घर को जलाती है और कुरान इस आग पर सब्र का पानी डालता है। अब 38वां राज यह है कि कुरान में मेहनत की अहमियत इसलिए है ताकि इंसान दुआ को बहाना ना बनाए, क्योंकि दुआ दिशा देती है और मेहनत दूरी तय करती है, और दोनों साथ हो तो मंजिल शर्मिंदा नहीं करती। अब 39वां राज यह है कि कुरान इंसान को यह याद दिलाता है कि जीवन अस्थाई है, ताकि वह स्थायी मूल्यों को ना छोड़े, क्योंकि जो अस्थाई के पीछे भागता है वह स्थायी खो देता है। अब 40वां राज यह है कि कुरान का हर हुक्म इंसान को हल्का बनाने के लिए है, भारी करने के लिए नहीं, और जब इंसान हल्का हो जाता है तो वह ऊंचा उड़ता है। और अब जब यह स्पष्ट हो चुका है कि कुरान को समझना दरअसल खुद को समझने की प्रक्रिया है, तो आगे बढ़ते हुए यह जान ले कि कुरान इंसान को कभी भी भ्रम में नहीं रखता, बल्कि भ्रम को उजागर करता है, क्योंकि सबसे खतरनाक अंधेरा वह होता है जो रोशनी होने का दिखावा करे। और यही कारण है कि कुरान बार बार चेतावनी नहीं बल्कि चेतना देता है, ताकि इंसान अपने अंदर पल रहे झूठे सुकून को पहचान सके। अब 41वां राज्य यह है कि कुरान इंसान को यह सिखाता है कि वह परिणाम से पहले प्रक्रिया को पवित्र रखे, क्योंकि नापाक तरीके से आई हुई कामयाबी आत्मा को खोखला कर देती है, और कहान खोखले इंसान नहीं बल्कि मजबूत किरदार चाहता है। अब 42वां राज यह है कि कुरान में बार बार तौलने नापने का जिक्र इसलिए आता है ताकि इंसान यह समझ सके कि जीवन केवल लेने का नाम नहीं बल्कि देने का संतुलन है, और जो संतुलन साध लेता है वह कभी दिवालिया नहीं होता, चाहे उसके पास कितना ही कम क्यों ना हो। अब 43वां राज्य यह है कि कुरान इंसान को यह नहीं कहता कि वह दर्द महसूस न करे, बल्कि यह सिखाता है कि वह दर्द को दिशा दे, क्योंकि बिना दिशा का दर्द कड़वाहट बन जाता है और दिशा वाला दर्द परिपक्वता बनाता है। अब 44वां राज यह है कि कुरान में उम्मीद को आखिरी सांस तक जिंदा रखा गया है, ताकि इंसान हालात को अंतिम फैसला न मान ले, क्योंकि अल्लाह के यहाँ दरवाजे बंद नहीं होते, बस रास्ते बदलते हैं। अब 45वां राज यह है कि कुरान इंसान को यह सिखाता है कि वह भीड़ की ताल पर ना चले बल्कि सत्य की लय पकड़े, क्योंकि भीड़ शोर करती है और सत्य स्थिर रहता है, और स्थिरता ही लंबे सफर की पहचान है। अब 46वां राज यह है